अ वेरी बॉर्म वेलकम टू बैंकर्स स्किल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में भी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैं एक ऐसा स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, जो या ट्रिक बोल सकते हैं उसको, जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा और बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, आप सभी के लिए। तो आइए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। स्क्वायर मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि स्क्वायर क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूँ, स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को, जो बिगिनर है उनके लिए भी मैं उनको भी समझाते हुए चलता हूँ, और जो पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है इस सेशन में। राइट, तो देखो, जैसे स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का मतलब स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 इज व्हाट, 4 का स्क्वायर। कुछ इस टाइप का स्क्वायर होता है। अब मैंने बोला कि बड़े बड़े नंबर, मैंने आपको बताया था कि आपको तो 32 40 तक आपका स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। लेकिन इससे बड़े हों या कुछ अदर ऐसे सिचुएशन आ जाए जब आपको फाइंड करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि एक जनरल अप्रोच होना, पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए उस जनरल अप्रोच को देखते हैं। वो जनरल अप्रोच क्या है। राइट, तो यहाँ पे लिखा है 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कैसे निकले लिखेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, जनरल अप्रोच है, इसको बिल्कुल नोट डाउन करना है और बहुत ही शानदार अप्रोच है। मैं 36 को बड़े बड़े लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट गैप गैप करके लिख दिया। तो मैं इंडिविजुअली इसका स्क्वायर निकालूंगा। अब इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 डिजिट में लिखूंगा, 2 डिजिट, बिकॉज स्क्वायर मतलब 2 डिजिट। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकालूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको 2 डिजिट में लिखूंगा तो 09 हो जाएगा। व्हाट, 09 होगा। राइट, अब क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबको, मतलब 3 टू जा 3 6 जा कितना होता है, 3 6 जा होता है 18, 18 टू जा कितना होता है 36, 36, और एक प्लेस छोड़ के, यहाँ प्लेस छोड़ के यहाँ पे 36 लिख देना, 3 और ये 6। राइट, अब इनको ऐड कर देना, तो 6 का 6 एंड 3 प्लस 6 इज 9 एंड 3 प्लस 2 9 प्लस 3 इज व्हाट 12। तो 1296, 1296 इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 36। आए बात समझ में, कितना आसान है। एक और देखो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो, मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 2 से 3, ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 98 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। क्या है, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, देन 9 का स्क्वायर 81, और 2 2 डिजिट में दोनों को लिखना है। राइट, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 8 जा कितना होता है 72, 9 8 जा 72, और 72 2 जा कितना होता है 144, 144 इसको छोड़कर यहाँ पे लिख देना 144। राइट, अब इन सबको ऐड करना है, तो 4 का 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड 1 प्लस 4 इज 5। तो ये 6 हो जाएगा ना, एक कैरी ओवर तो था, एंड 8 प्लस 1 इज 9। तो क्या हो जाएगा 9604, 9604 इज व्हाट, क्यूब स्क्वायर इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 98। तो आए बात समझ में, इस टाइप के किसी भी नंबर का, ये हम अभी दो दो डिजिट बता रहा हूँ, थ्री थ्री डिजिट में, फोर फोर डिजिट, जितना तक हो सकता है उसमें, जितना क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देखो, कभी आपने देखा कि 4 डिजिट का दिया हो ना, 3 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट का आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जनरली। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं कुछ और। तो ये है एक 66 का स्क्वायर, उसी फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे 66 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 66 का स्क्वायर, यहाँ मैंने 66 का स्क्वायर लिख लिया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये भी 6 है, तो इसका भी स्क्वायर कितना होता है 36, ये लिख लिया। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। ठीक है, इन सबको, इन सबसे इसको मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 36 होता है, 36 2 कितना होता है 72, और 72 को एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे लिख देना 72। अब इनको ऐड कर देना है, तो 6 का 6, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 6 प्लस 7 इज 13, 13 का 3 एंड 3 प्लस 1 इज व्हाट 4। तो 4 3 5 6 इज व्हाट करेक्ट आंसर, व्हाट 36 का स्क्वायर ये हो जाएगा। आई बात समझ में, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही 56 का, तो 56 का देखते हैं, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। राइट, और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, देन इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 6 5 30, 32 जा 60, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा एक प्लेस छोड़कर। राइट, अब इनको ऐड करेंगे, तो 6 3 एंड 5 11 एंड ये 3, तो 3136 इज व्हाट
राइट आंसर आप 56 का स्क्वायर। आया बात समझ में? तो आई होप आपको बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर होता चल रहा होगा बिल्कुल। राइट, तो चलिए अब देखते हैं किसी भी नंबर में जब लास्ट में 5 हो, किसी भी स्क्वायर फाइंड करना, किसी भी नंबर का जिसका स्क्वायर फाइंड करना, उसके लास्ट में अगर 5 हो तो उस केस में क्या करना है। तो ये जो जैसे यहाँ लिखा है 45 75, लास्ट में अगर 5 है तो उस टाइप पे क्या उस केस में आपको क्या करना है। तो आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूं, देन इसको समझते हैं दूसरा टेक्निक। ये पहला टेक्निक था। पहले टेक्निक का मैं एक और बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा 3 डिजिट वाले नंबर का। जैसे 3 डिजिट नंबर ले मैं यहाँ पे 121 121 का स्क्वायर निकालूंगा तो उसी टेक्निक से जो मैंने अभी इस सेशन इस क्वेश्चन में या इसका 66 का स्क्वायर में निकाला था, उसी टेक्निक को यूज करना इसमें। तो 1 का स्क्वायर, इसको 1 डिजिट मतलब इसको 2 डिजिट में कंसीडर कर लेना। 1 एक अलग नंबर है और ये दो नंबर 12 है, एक अलग नंबर है, तो इनको कंसीडर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और उसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 1 हो जाएगा। राइट, अब इसको देखना 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। राइट, अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना था। 12 1 जा 12, 12 टू द 24, तो 24 एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो 1 का 1 हुआ और 4 एंड ये 6 4 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 14641। 14,641 इज व्हाट करेक्ट आंसर ऑफ 121 का स्क्वायर। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये था हमारा 3 डिजिट का। 3 डिजिट 4 डिजिट सभी में हो सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट तक ज्यादातर पूछे जाते हैं। राइट, ठीक है ना? आई बात समझ में? अब हम देखते हैं लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो क्या करना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये रहा हमारा 45, व्हाट 45, यहां पे लिख देता हूं मैं 45। या इसी को कंसिडर कर लेता हूं, ये अलग अलग नंबर मानना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। राइट, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 20 नॉट 16, क्या होता है 16, तो ये लिख दिया 16। देन आफ्टर इनको मल्टीप्लाई कर देना, 4 5 20, 22 जा 40, एक प्लेस छोड़ देना है और 40 लिख देना है। और इनको ऐड करेंगे तो 5 एंड 2 10 2 मतलब 2025। मैंने वो वाला मेथड होता है जो कि ये वाला मेथड, जो मेथड इसमें यूज किया था यही मेथड इसमें करके दिखाया तो 2025 है। लेकिन अब न्यू मेथड बताना चाहता हूं, बताने जा रहा हूं 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करेंगे क्या कि ये जो है 5 है, लास्ट में क्या है 5 है और यहाँ 4 है, तो कुछ भी नहीं करना है, 5 के स्क्वायर निकाल देना है। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 के बराबर। अब ये 4 जो बचा, 4 में 1 ऐड करना है, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 4 तो ऑलरेडी है, ये 4 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये 4 को जो 1 ऐड करने के बाद जो 5 है उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो 20 हो जाएगा। तो यहां लिख देना 20। 2025 इज व्हाट करेक्ट आंसर ऑफ व्हाट 45 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज दूसरे नंबर को देखते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर निकालना, तो 75 का स्क्वायर, ये लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होता है। राइट, अब ये जो 6 है 7 है, इस 7 में 1 ऐड करना है, 7 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा तो ये 7 से 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 8 जा 56, क्या हो जाता है 56, तो यहां लिख देना 56, खत्म बात। तो 56 125 इज व्हाट करेक्ट आंसर ऑफ 75 का स्क्वायर। आए बात समझ में? जैसे एक और ले लेते हैं 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर हुआ तो उसके इसमें क्या कैसे निकालना, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसके बाद 11 है, ये क्या है 11 है, 11 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 132 आता है, 132, और तो ये आपका 13,225 इज व्हाट करेक्ट आंसर ऑफ 115 का स्क्वायर। आए बात समझ में? चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे ये लिखा है 116 का स्क्वायर। 116 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही बात जो हमने पहले देखा था। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। राइट, मतलब कि टू डिजिट नंबर, टू बॉक्सों में नंबर को टू बॉक्स में कंसीडर करना, जैसे कि 116 है तो ये अलग बॉक्स हो जाएगा और ये 11 अलग बॉक्स में हो जाएगा, मतलब दो ही नंबर कंसीडर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 116 तो ये अलग और ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लिख दिया हमने। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। राइट,
अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 6 कितना होता है 66, और 11 6 से 66 और 66 का डबल कितना होता है, मतलब 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 का डबल होता है 132। कितना 132, एक प्लेस छोड़ना है 132 लिख देना है। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 6 और 3 2 5 एंड 1 प्लस 3 इज 4 एंड 3 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1, तो क्या हो जाएगा 13,456 इज करेक्ट आंसर। आया बात समझ में। अब सपोज इसका 225 का स्क्वायर निकालते हैं। 225 का स्क्वायर 5 लास्ट में 5 वाले मेथड से 5 है तो इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये 22 है, ये 22 है। अब 22 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, मतलब 22 एंड 23। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 484 ही होता है ना, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं ना, वो भी हम मल्टीप्लाई के केस में जब आएंगे तो उसको भी हम समझाएंगे सारी चीजें। क्या है 22 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 22 टू 3 जा कितना होता है 66, 22 टू जा 44 प्लस 6 कितना होता है आपका 500। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 506। अब 506 क्या करना है ना, क्या करना है आपको, पहले इसका स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर तो अभी, इसका स्क्वायर तो 506, तो 50,625 आपका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि कहीं प्लस माइनस में गलत होगा, चेक कर लेते हैं वापस से। 225 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसका देखेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे 22 तो 23 हो जाएगा। अब 23 टू जा कितना होता है 46, बचा कितना 4 इज कैरी ओवर, तो 22 टू जा 46 प्लस 4 इज 50, यस करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,625 इज व्हाट करेक्ट आंसर ऑफ 225 का स्क्वायर। आया समझ में। आगे मूव करते हैं, ये कुछ ये आपको ट्राई करना है, ये आपके लिए है, ठीक है, उसी मेथड से। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, अब हम थोड़ा देखते हैं क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अभी तो हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया। स्क्वायर रूट में तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25 अंडर रूट 25, तो ये हमको जो छोटा नंबर दिख रहा है दैट्स वाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, राइट। तो अब बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 9604, अब ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, राइट। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखूंगा, लास्ट 2 डिजिट को कंसीडर कर लूंगा, अंडरलाइन करूंगा लास्ट के 2 डिजिट को, बिकॉज स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट लेते हैं, राइट। तो 2 डिजिट को कंसीडर करूंगा और लास्ट के जो लास्ट यूनिट डिजिट है उसको देखना है कि ये जो नंबर है 4, तो 4 एक ऐसा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर जिसके जिसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता हो, तो 2 2 एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। 2 2 का स्क्वायर कितना 4 4, और एक अदर नंबर लेना है जिसके, और मतलब 2 नंबर लेना है, और किसके नंबर में आता है, और किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है 8 के स्क्वायर में, 8 8 64 था, 4 आ गया लास्ट में। अब ये दोनों कंसीडर कर लिए हमने, अब 96 बचा, तो 96 को देखना है कि किसके स्क्वायर के आसपास है, ज्यादा नहीं लेना कम लेना है। 9 की स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100, तो मतलब इसको 9 ले लेना है, यहाँ पे लिख देना 9 और यहाँ पे लिख देना है 9। अब क्या है, इस 9 में जो 9 आया 9 में प्लस 1 करना है, प्लस 1 करना है तो हो जाएगा 10, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 90 होगा। अब 90 को इस 90 को इससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, तो 90 बड़ा है कि 96, 96 बड़ा है, तो अगर 96 बड़ा हो जाए तो ये वाला बड़ी, ये मतलब कि जो अंडर रूट में वैल्यू है वो बड़ी हो जाए, तो बड़ी संख्या को आपको कंसीडर कर लेना है स्क्वायर रूट। तो 98 इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 9604। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी में, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सपोज 2025 लिखा हुआ है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो 25 का 5 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 5 किसके नंबर में एंड होता है, तो 5 के और एक 15 के, ठीक है, ऐसा ही होता है ना।
इसको इरेज करके सही से लिखता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। और यहाँ पे देखा मैंने 20 किसके स्क्वायर के पहले है 4 का, 4 अगर 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 से पहले 4 का स्क्वायर उसके बाद है, तो 4 4 16 होता है 16। तो अब देखा ये 4 और प्लस 1 करूंगा तो 5 हो जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 होगा। अब ये 20 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जो बराबर हो जाए तो इस छोटे बड़े नंबर को ले लेना है। 45 इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 2025। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया हो दो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं क्यूब, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूब और क्यूब रूट। स्क्वायर देख लिया हमने, स्क्वायर रूट देख लिया, अब क्यूब देखते हैं और क्यूब रूट देखते हैं, राइट। अब क्या करना है, जैसे लिखा है यहाँ 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये 38 का क्यूब है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने स्क्वायर में क्या किया था, इंडिविजुअली इनका स्क्वायर निकाल लिया था, तो सेम ही क्यूब में क्या करना है, इंडिविजुअली इनको क्यूब निकाल लेना है, और 3 डिजिट में 3 प्लेस में लिखना है। जैसे 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512, तो यहां लिख देना 512, 3 डिजिट में आ गया ऑलरेडी। 3 का क्यूब होता है 27, कितना होता है 27, तो 027 करना है, 027। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 जा 24, 24 3 जा कितना होता है 72। अब ये जो 72 आया ना, ये 38 को ओरिजिनल नंबर से 72 को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस इजिली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आधा कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 19, और इसका डबल हो जाएगा 144। अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो आसान हो जाएगा, तो 19 4 कितना होता है 76, 19 4 76, और 7 76 और 7 कितना हो जाएगा 83 एंड 8 आपका कैरी ओवर। 19 1 जा 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27। एक प्लेस छोड़ देना है और यहाँ पे लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 2 7 3 6। अब ऐड करना है, तो 2 7 ये हो जाएगा, ये 8 14 और ये 4 ये 5, तो 54,872 इज व्हाट 38 का क्यूब। 38 का मतलब इसमें क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस ये हुआ है जो स्क्वायर रूट में और सॉरी स्क्वायर और क्यूब में क्या चेंजेस हुआ, इसमें हम क्या करते थे, इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते थे डायरेक्ट, लेकिन इसमें क्या किया, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज है, बड़ा है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको ओरिजिनल नंबर से इससे मल्टीप्लाई कर देना, खत्म बात। इसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उनको एक डिजिट छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के ऐड कर देना, खत्म बात। आएगा समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब ये 21 का क्यूब देखते हैं इसी तरह। तो 21 का क्यूब, 21 का क्यूब देखो कैसे मैं करूंगा, आपको याद रखना है। 1 का क्यूब देखूंगा तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 डिजिट में लिखूंगा, तो 001 कुछ इस टाइप। इसके बाद 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको भी 3 डिजिट में लिखूंगा, 3 प्लेस में 008, राइट। अब देन क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 6 आया, अब उस 6 को मुझे ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 6 को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 6 जा कितना होता है 100 126। अब इसको ऐड करूंगा तो 1629, तो क्या होगा, ये तो 003 को तो कोई वैल्यू नहीं हो रहा, तो 9261 इज व्हाट 21 का क्यूब आया। आया बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन सब इनको मल्टीप्लाई करना है और ओरिजिनल एक और देखते हैं, जो नंबर आंसर आए इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उस आंसर को ओरिजिनल नंबर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देना, खत्म बात। आया बात समझ में? एक और जैसे यहाँ पे 29 का क्यूब निकालना है, किसका 29 का क्यूब, क्या करेंगे 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729 होता है, 729 होता है, और 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8, तो 008, राइट। देन आफ्टर क्या करना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 जा कितना हो, 2 9 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54, कितना होता है 54। अब 54 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, 29 को 54 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको करने के लिए मैं इसका हाफ कर सकता हूँ या इसको डबल कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, इसको ये 3 से है तो इसको 3 से डिवाइड इसको 3 टाइम कर दो, तो 29 का 3 टाइम कितना होता है 87, और इसका डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 18।
राइट। अब 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा कितना होता है 126, 126 का 6 और 112 इज व्हाट कैरी ओवर। और 18 8 जा 68 56, यस 18 8 जा कितना होता है 144 और 144 प्लस 12 कितना होगा, ये 6 5 1 156, 156। अब इसको एक प्लेस छोड़ना है 156, 6 इसको लिख देना है यहाँ पे, इसको कॉपी कर देना, ऐड कर देना है। 2 प्लस 6 इज 8 एंड 7 प्लस 6 इज 13, 8 प्लस 5 इज 8 प्लस 5 इज कितना होता है 13 प्लस 1 14 और ये हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, आई थिंक कोई गलत है क्या, 14,389। 1 मिनट, आई थिंक इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, कहीं गलत हो गया है। इसको हमने 29 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डबल ट्रिपल कर दिया तो 87 होगा, इसको 3 से डिवाइड किया तो 18 हो जाएगा। 18 7 जा 126 होता है, 126 12 कैरी ओवर, 18 8 जा 144, 144 में 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 651, ये 6 है। अब इसको 1 प्लेस यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लेस छोड़ना है, 6 6 5 1 यहाँ पे से लिख देना है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 का 9 आ जाएगा, 2 प्लस 6 इज 8 एंड 7 प्लस 3 इज 13, 8 5 13 1 14 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 24,000 कितना हो जाएगा 24,389। है बात समझ में, तो इस टाइप का आंसर बनेगा आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब 29 का क्यूब कितना आया 24,389, ठीक है। है बात समझ में, 9 9 81 देन 9। अब ये 16 आपको करना है, इसी मेथड से 16 को आपको करना है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे किसके साथ, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक और डिवीजन के ट्रिक के साथ। देन हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सारा चीजें को क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपको कोई भी डाउट बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि मैं अगर स्क्वायर निकाल रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे आ गया, है ना, आपको याद होना चाहिए खुद से, ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, थैंक यू।